हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 11th फिजिक्स के जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, भौतिक जगत, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। इसमें मैंने 3 वीडियो में ही आपको पूरा का पूरा वीडियोस में क्लियर कर दिया था। पूरा मैंने नोट्स ही दिया। इसमें कोई अलग से मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आप अच्छे से इसको डिस्कशन करके पढ़ सकते हैं। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पर, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे रिस्पांस नहीं दे सकता। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो कि एसकेएम स्टडी चलता है, एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम पर एसकेएम स्टडी सर्च कीजिए। एसकेएम स्टडी जो चैनल का लोगो है वही लोगो मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर। और इसका जो पीडीएफ है इसी टेलीग्राम लिंक पर ही मिलेगा। तो नोट्स पूरा टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, जो कि हम लोग प्रकृति में मूल बल के प्रकार के बारे में डिस्कशन कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल होते हैं इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो प्रकृति में हम लोग 4 प्रकार के मूल बलों के बारे में डिस्कशन करे थे। पहला हम लोग जाने थे गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जाने थे विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा जाने थे हमारा प्रबल नाभिकीय बल, और जो चौथा था क्षीण नाभिकीय बल के बारे में हम लोग जाने थे। तो पहला जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वीय बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है? तो प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है। प्रकृति में जो गुरुत्वीय बल होता है यह कैसा बल है? आकर्षण है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग गेंद फेंकते हैं, कोई वस्तु फेंकते हैं तो पृथ्वी की ओर ही आकर गिरती है। तो अगर जो पृथ्वी की ओर ही आकर गिर रही तो कहीं ना कहीं वो आकर्षण कर रही है। तो प्रकृति में जो गुरुत्वीय बल होता है वो हमारा कौन सा बल है? वो हमारा आकर्षण बल है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है, यह सर्वात्मिक बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो 2 पिंडों के बीच लगता है, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा, कोई भी है, सूर्य, यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। यह सार्वत्रिक बल है तथा विश्व के किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करता है। और हमारा ये जो हमारे विश्व में ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हैं, कोई भी हमारा 2 द्रव्यमान है, कोई पिंड है, उन्हीं के बीच कार्य करता है। पृथ्वी के अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अगर बात करेंगे कोई भी हमारा पृथ्वी पर स्थित पिंड है, वो सभी जो पिंड होते हैं वो क्या गुरुत्वाकर्षण बल का हमारा क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अनुभव ही कर रहे हैं। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने नियम दिया, जिसके अनुसार अब न्यूटन ने इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल पर एक नियम दिया था। वो नियम क्या है? F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। F बराबर m1 m2 और अपान आर स्क्वायर, ये m1 है, ठीक है ना, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। उन्होंने ये कहा था कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं 2 पिंडों के बीच, मान लो 2 पिंड क्या है हमारे, m1 और m2 हैं, इनको दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगर बात करेंगे माध्यम, तो चाहे वो जैसा भी माध्यम हो, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जरूर ही कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला क्षीण यानी कि वीक बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्षीण बल होता है, वीक फोर्स है। परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफ़ी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यधिक प्रभावी हो जाता है, और इसी बल के कारण ग्रह सूर्य के परितः प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपग्रह ग्रह के परितः घूमते हैं तथा वस्तुओं पृथ्वी पर क्या होती हैं? वो आकर गिरती हैं। विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में जैसे तारों तथा अधिक आकाशगंगाओं की उत्पत्ति में गुरुत्वाकर्षण बल पर ही मुख्य योगदान है। अगर बात करें जितने भी हैं विश्व की महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में जैसे तारों तथा आकाश गंगाओं की जितनी भी उत्पत्ति होती है, इसमें कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण का ही मुख्य रूप से योगदान प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
विद्युत चुंबकीय बल क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। जो विद्युत चुंबकीय बल है वह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो कैसा बल होगा? वह हमारा स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इस बल का अगर अध्ययन करें तो कूलाम ने ही किया था। ये कोई कूलाम मात्र नहीं थी, ये कूलाम वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक ने ही विद्युत चुंबकीय बल का क्या किया था? अध्ययन किया था कहीं न कहीं, इसीलिए हमारा कूलाम भी इसका मात्रक होता है। तो फार्मूला क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के का मान क्या है? के यहाँ पे कांस्टेंट नियतांक है। के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ छोटी सी बात है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? एक धन आवेश और दूसरा हमारा ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश के बीच हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। और हमारा धन या फिर ऋण के बीच हमारा क्या होता है? सदैव व सदैव प्रतिकर्षण होता है। यहाँ से हम लोग अगर कुछ पॉइंट समझें तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट ये निकलेगा कि विपरीत आवेशित वस्तुएं, विपरीत आवेशित मतलब कि एक पर धन आवेश हो और दूसरा हमारा ऋण आवेश हो, तो विपरीत आवेशित वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं। उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान आवेशित, अब वो चाहे धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, वो उसमें हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। स्पष्टतः बिना किसी प्रबल आकर्षण बल के प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण नाभिकीय अस्थायी रहेगा। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल है जो विद्युत बल की तुलना में क्या होता है? यह हमारा हमेशा और हमेशा नगण्य माना जाता है। कैसा माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नगण्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो प्रबल नाभिकीय बल ये है कि हमेशा प्रबल नाभिकीय बल यह हमारा नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने के लिए प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, जिसे हम लोग प्रबल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं क्षीण नाभिकीय बल क्या। यहाँ पे हमारा क्षीण नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है? कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है। तो क्षीण नाभिकीय बल एक्चुअली में कहाँ कहाँ कार्य करता है? तो यह केवल व केवल कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे कि रेडियोएक्टिव नाभिकों के बीटा कण जो क्षय होता है तथा मूल कणों के बीच हमेशा और हमेशा नाभिकीय बल कार्य करता है। बीटा क्षय में एक रेडियोएक्टिव नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है। एंटी न्यूट्रॉनों द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण होते हैं। जो एंटी न्यूट्रॉनों होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण होते हैं तथा ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण के नियमों को लागू होने में सहायक होते हैं। क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। जो क्षीण नाभिकीय बल की बात करें तो यह हमेशा और हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की से क्या होंगे? प्रबल होते हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय बलों तथा नाभिकीय बलों से जो क्षीण होते हैं, क्षीण नाभिकीय बल
गुरुत्वाकर्षण से अधिक होंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बलों से कम होंगे। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास बल है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। ठीक है। मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। एक्सचेंज से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच हमारे फोटॉनों के विनिमय से ही हमारे उत्पन्न होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसान जो होते हैं उनके विनिमय से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 11th का भौतिक जगत, ये हमारा समाप्त होता है। यहाँ पे फिजिक्स का पूरा मैं नोट्स सहित बता दिया हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी को जाके सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का ही लोगो मिलेगा, वहीं पर क्लिक करना है, उसी को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।